नमस्कार, देवभूमि इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा रावत। भारत सेना में भर्ती के लिए भारतीय सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसे अग्निपथ का नाम दिया गया है। बीते मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने योजना का ऐलान किया। भारत सरकार की इस नई योजना के तहत युवाओं को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती होने का क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, सैलरी पैकेज क्या रहेगा, क्या कुछ इस योजना के मायने हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया है। योजना के अंतर्गत जो भी युवा सेना में भर्ती होंगे वह अग्निवीर कहलाएंगे। योजना के तहत इन अग्निवीरों को सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और 4 साल बाद इन सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा। इन अग्निवीरों को भारत की तीनों सेनाओं जल, थल और वायु सेना में भर्ती होने का मौका दिया जाएगा। योजना के तहत सेना में हर साल 50,000 पदों पर भर्तियां होंगी और ये भर्तियां साल में 2 बार होंगी। बता दें कि सभी भर्तियां ऑफिसर्स रैंक पर नहीं होंगी, यानी इसमें हवलदार, नायक और लैंस नायक के पदों पर ये भर्तियां होंगी। अब सवाल ये उठता है कि देश के अग्निवीर बनने की योग्यता क्या होगी, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अग्निपथ योजना के तहत पुरुष और महिला दोनों को अग्निवीर बनने का मौका दिया जाएगा। एज लिमिट, उम्र की बात करें तो 17 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपको 10 और 12वीं क्लास पास होना जरूरी है। भर्ती के लिए मेडिकल और फिजिकल प्रोसेस जो है वही रहेगा। मेडिकल और फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद कैडेट्स को 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद कैडेट्स भारत के अग्निवीर कहलाएंगे और 4 साल तक सेना में अपनी सेवा देंगे। इन 4 सालों में ट्रेनिंग पीरियड भी शामिल है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 4 सालों में 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी और 3.5 साल अग्निवीर नौकरी करेंगे, लेकिन 4 साल बाद इन वीरों को रिटायर कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 4 साल तक सेना में बिताने के बाद आगे का क्या प्रोसेस होगा, यानी आगे क्या कुछ करेंगे सैनिक। 4 साल बाद नौकरी में बिताने के बाद अग्निवीर के तौर पर 4 साल तक सेना में कार्य करने वाले जवान 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर सेना की नौकरी छोड़ देंगे, यानी कि उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। इसके बाद वह एक आम जिंदगी जी सकेंगे, लेकिन एक अहम बिंदु ये है कि ये भर्ती हुए सभी सैनिक को रिटायर नहीं किया जाएगा। जी हाँ, भारत सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि योजना के तहत भर्ती किए गए हर बैच में 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडेट्स में समायोजित कर लिया जाएगा, यानी 25% जो सैनिक हैं उन्हें रिटेन कर लिया जाएगा और इन 25% अग्निवीरों को उनकी मेरिट के आधार पर और सेना में जरूरत के हिसाब से रिटेन किया जाएगा। इन 4 सालों में सैलरी स्ट्रक्चर क्या कुछ रहेगा, उसे भी हम चार्ट की मदद से समझ लेते हैं। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सालाना सैलरी 4,76,000 रुपए होगी। चौथे साल में सैलरी बढ़कर 6,92,000 रुपए हो जाएगी। साल दर साल बात करें तो पहले साल में 1 महीने की सैलरी 30,000 होगी, इन हैंड 21,000 रुपए मिलेंगे, 9,000 रुपए फंड के काट दिए जाएंगे। दूसरे साल में ये सैलरी 37,000 रुपए होगी, कैश इन हैंड 23,100 रुपए मिलेंगे और 9,900 फंड काट दिया जाएगा। तीसरे साल में ये सैलरी बढ़कर 36,500 हो जाएगी, जिसमें 25,580 कैश इन हैंड मिलेगा और 10,950 रुपए फंड काट दिया जाएगा। चौथे साल में सैलरी 40,000 रुपए होगी, जिसमें 28,000 कैश इन हैंड होगा और 12,000 रुपए फंड काट दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही भारत सरकार के अग्निवीरों का 4 साल का जो है सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। 4 साल बाद जो सैनिक रिटायर होंगे उन्हें भविष्य के लिए 11,71,000 रुपए की धनराशि जो है भारत सरकार की ओर से दी जाएगी, जिससे आधा पैसा अग्निवीरों के सालाना फंड का रहेगा और आधा भारत सरकार देगी। हालांकि इस पूरे प्रोसेस में एक बड़ा डिमेरिट यही रहेगा कि इन अग्निवीरों को पेंशन की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अब एक बिंदु यहाँ पर चर्चा का ये है कि अगर 4 साल की इस नौकरी के भीतर अंतराल में कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है या हादसे का शिकार हो जाता है, तब आगे की क्या प्रक्रिया होगी।
अगर इस सेवा के दौरान कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को पूरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके अलावा शहीद के परिवार को सेवा निधि समेत लगभग 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और साथ ही शहीद की बची हुई सेवा की पूरी सैलरी भी परिवार को मिलेगी। सेवा के दौरान अगर जवान दिव्यांग हो जाता है तो दिव्यांगता के प्रतिशत के हिसाब से करीब 44 लाख रुपए मिलेंगे। सेवा निधि के अलावा बची हुई सेवा काल की पूरी सैलरी भी जवान को दी जाएगी। भारत के युवाओं को इस योजना के तहत जो लाभ मिलने जा रहा है ये तो आपने जान लिया। अब चलिए ये जान लेते हैं कि इस योजना से सरकार का क्या लाभ होने वाला है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ जो सरकार को मिलने वाला है वो ये है कि इससे सरकार के ऊपर जो पेंशन का बोझ है वो कम हो जाएगा। दरअसल सेना के तीनों अंगों को मिलाकर हर साल भारत सरकार पेंशन पर करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च करती है और इसी खर्च को कम करने के लिए सरकार ने अग्निपथ योजना की युक्ति निकाली है, क्योंकि जो सैनिक इस योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती होंगे उन्हें 4 साल के लिए ही भर्ती किया जाएगा। 4 साल के बाद रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने का कोई प्रोसेस नहीं रखा गया है, जिससे सीधे तौर पर सरकार के ऊपर से पेंशन का बोझ कम हो जाएगा। दूसरा जो लाभ है वो है रोजगार का अवसर। इस योजना का एक लाभ ये भी है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर जो है वो काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि हर साल भारतीय सरकार योजना के तहत 50,000 युवाओं की सेना में भर्ती करेगी। हर साल 50,000 भर्तियां रोजगार का एक सुनहरा मौका युवाओं के लिए लेकर आएगी और इससे देश की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। 4 साल तक सेना में रहने के बाद जब कोई अग्निवीर रिटायर होगा तब उसे एक अच्छी खासी रकम मिलेगी जिससे वह अपने स्टार्टअप कर सकता है। मतलब ये है कि 4 साल तक तो उसे रोजगार मिलेगा ही, लेकिन 4 साल बाद भी उसे रोजगार बनाने के लिए एक अच्छी खासी रकम मिलेगी, जिससे सरकार के ऊपर से रोजगार देने का भी एक बोझ जो है कम हो जाएगा, क्योंकि युवा को इतनी रकम दी जाएगी कि वह अपना स्टार्टअप कर सके और अपने स्टार्टअप से दूसरों को भी रोजगार दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।